Dear students, this is the second lecture on models of panel data. In the last lecture, we have done the phase defect and the various examples of phase defect model. In this lecture, we are going to cover what is random effect model. Random effect model क्या होता है और उसके बारे में हम लोग इस lecture में cover करेंगे. So, what is random effect model? We will begin with one example. जो कि एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी लिया था, उसी का कंटिन्यूएशन में ये एग्ज़ाम्पल भी है. जो सिस एयरलाइंस का एग्ज़ाम्पल था, जहाँ पे टीसी उसका कॉस्ट कंपोनेंट है, उसी टोटल कॉस्ट मेज़र कर रहा है, क्यू उसका आउटपुट मेज़र कर रहा है, पीएफ उसका फ्यूल प्राइस मेज़र कर रहा है, एलएफ उसका लोड फैक्टर मेज़र कर रहा है, और आई रिप्रेजेंट कर रहा है द आईएस सब्जेक्ट and T is representing the time period. This model we have discussed in the last lecture when we were discussing about the phase defect model. Random effect model में भी हम लोग उसी मॉडल को लेके उसी एग्जांपल को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे जो सिस एयरलाइंस का था. और रैंडम इफेक्ट मॉडल को एरर कंपोनेंट्स मॉडल भी कहते हैं. तो ये जो मेरा मॉडल हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, दैट इज़ TCIT इक्वल टू बीटा 1 आई प्लस बीटा 2 QIT प्लस बीटा 3 PFIT प्लस बीटा 4 LFIT प्लस म्यू IT. यहाँ पे जो बीटा 1 आई है वो एक रैंडम वेरिएबल है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंटेड एज बीटा 1 आई इक्वल टू बीटा 1 प्लस एप्सिलॉन आई. सो यहाँ पे जो बीटा 1 आई मेरा जो इंटरसेप्ट टर्म है वो भी रैंडम कंसीडर होता है. फेज डिफेक्ट में वो रैंडम नहीं कंसीडर होता था, वो भी बीटा 1 आई था, लेकिन उसमें एप्सिलॉन आई का एरर कंपोनेंट इंक्लूडेड नहीं था. ये डिफरेंस है रैंडम इफेक्ट मॉडल में और फेज डिफेक्ट मॉडल में. यहाँ पे जो इंटरसेप्ट टर्म है वो भी एक रैंडम वेरिएबल की तरह ट्रीट होता है और उसमें भी एरर टर्म इंक्लूडेड होता है. इट इम्प्लाइज दैट द फर्म्स इंक्लूडेड इन आवर सैम्पल. इसका क्या इम्प्लीकेशन मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है जो इंटरसेप्ट टर्म को हम लोग रैंडम कंसीडर कर रहे हैं. इट इम्प्लाइज दैट द फर्म्स इंक्लूडेड इन आवर सैम्पल आर ड्रॉन फ्रॉम अ मच लार्जर यूनिवर्स ऑफ सच कंपनीज एंड दे हैव अ कॉमन मीन वैल्यू फॉर द इंटरसेप्ट दैट इज़ बीटा 1. हमारा जो सैम्पल ड्रॉ हुआ है वो एक ऐसे यूनिवर्स से ड्रॉ हुआ है जिसमें कि बहुत ज़्यादा फर्म्स या बहुत ज़्यादा एयरलाइंस प्रेजेंट हैं. उसमें से हमने सिस एयरलाइंस को ड्रॉ कर लिया और उन सारे एयरलाइंस का एक कॉमन मीन हमने एज्यूम कर लिया, दैट इज़ बीटा 1. द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द इंटरसेप्ट वैल्यूज ऑफ ईच कंपनी आर रिफ्लेक्टेड, ईच कंपनी या ईच एयरलाइंस इज़ रिफ्लेक्टेड इन द एरर टर्म दैट इज़ एप्सिलॉन आई. जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है with the random component epsilon I in the intercept values. तो जब हम रैंडम इफेक्ट मॉडल लेते हैं तो जो मेरा इंटरसेप्ट टर्म होता है वो भी एक रैंडम वेरिएबल की तरह ट्रीट होता है. अगर हम इस चीज़ को इस अपने मॉडल में इंकॉर्पोरेट कर लेते हैं, बीटा 1 को हम बीटा 1 आई को हम बीटा 1 प्लस एप्सिलॉन आई इसको अपने मॉडल में अपने इक्वेशन में लिख लेते हैं, देन आवर मॉडल बिकम्स इक्वेशन बिकम्स TCIT इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 QIT प्लस बीटा 3 PFIT प्लस बीटा 4 LFIT प्लस एप्सिलॉन आई प्लस म्यू IT. या इसको कैसे लिख सकते हैं एक तरह से और, बीटा 1 प्लस बीटा 2 QIT प्लस बीटा 3 PFIT प्लस बीटा 4 LFIT प्लस WIT. एप्सिलॉन आई और म्यू IT को जो है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया WIT से, जहाँ पे वेयर WIT इक्वल टू एप्सिलॉन आई प्लस म्यू IT. द कंपोजिट एरर टर्म WIT कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स. जो WIT मेरा यहाँ पे एरर टर्म है वो 2 कंपोनेंट्स को कंसिडर करता है. वो 2 कंपोनेंट्स क्या हैं? एप्सिलॉन आई विच इज़ क्रॉस सेक्शन और इंडिविजुअल स्पेसिफिक एरर कंपोनेंट. जो एप्सिलॉन आई है वो क्रॉस सेक्शन या इंडिविजुअल स्पेसिफिक एरर कंपोनेंट है. एंड म्यू IT जहाँ की टाइम पीरियड भी इंकॉर्पोरेट हो रहा है, विच इज़ कंबाइंड टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल एरर कंपोनेंट बिकॉज इट वेरीज ओवर क्रॉस सेक्शन एज वेल एज टाइम. जो एप्सिलॉन आई है
वो सिर्फ क्रॉस सेक्शनल कंपोनेंट को इनकॉर्पोरेट कर रहा है, कि क्रॉस सेक्शनल चीज़ वेरिएशन को इनकॉर्पोरेट कर रहा है, और जो म्यू आई टी है वो क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज कंपोनेंट दोनों को इनकॉर्पोरेट कर रहा है। सो ये जो मॉडल है, इस तरह के मॉडल को हम रैंडम इफेक्ट मॉडल कहते हैं। द एरर कंपोनेंट मॉडल इज सो नेम्ड, एरर कंपोनेंट मॉडल को क्यों ऐसा कहा जाता है? बिकॉज द कंपोजिट एरर टर्म कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एरर कंपोनेंट्स, क्योंकि जहाँ पे देख रहे हैं कि 2 एरर कंपोनेंट जो है, अभी तक हम लोग देखते आए थे कि एक ही एरर कंपोनेंट होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा 2 या 2 से ज़्यादा अगर एरर कंपोनेंट हैं तो उसको हम एरर कंपोनेंट मॉडल कहते हैं। और जो सारे यूजुअल एजम्पशंस हमारे हैं वो सारे होल्ड करेंगे। दैट इज एप्सिलॉन आई फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 0 एंड वेरिएंस ऑफ सिग्मा स्क्वायर, सिमिलरली म्यू आई टी एंड the covariance between them is 0, that is individual error components are not correlated with each other and are not auto correlated across both cross section and time series units। ठीक है, since epsilon I is a component of WIT, it is possible that the latter is correlated with the explanatory variable। ठीक है, इफ़ दैट इज़ द केस द एरर कंपोनेंट मॉडल विल रिजल्ट इन इनकंसिस्टेंट एस्टिमेशन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट। अगर एप्सिलॉन आई जो हमारे मॉडल में यूज़ हुआ है वो कंपोनेंट ऑफ WIT है, तो इट मे बी पॉसिबल दैट द लेटर इज को रिलेटेड विद द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। जो WIT है वो दोनों के बीच में, एप्सिलॉन आई के बीच में कोई रिलेशन हो। इफ़ दैट बी द केस, अगर ऐसा रिलेशन कोई होता है, देन द एरर कंपोनेंट मॉडल विल रिजल्ट इन इनकंसिस्टेंट एस्टिमेशन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट द रिग्रेशन कोफिशिएंट। Then the next thing which we are going to do is the difference between the fixed effect model and the error component model or the random effect model. In fixed effect model, each cross sectional unit has its own intercept value in all such values for an cross sectional unit. जो फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल होता है उसमें ईच क्रॉस सेक्शनल यूनिट का अपना एक ओन इंटरसेप्ट वैल्यू होता है। इन एरर कंपोनेंट मॉडल ऑन द अदर हैंड द इंटरसेप्ट टर्म रिप्रेजेंट्स द मीन वैल्यू ऑफ ऑल द क्रॉस सेक्शनल इंटरसेप्ट एंड द एरर कंपोनेंट एप्सिलॉन आई रिप्रेजेंट्स द रैंडम डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरसेप्ट फ्रॉम द मीन वैल्यू। जो एरर कंपोनेंट एप्सिलॉन आई इंटरसेप्ट टर्म के साथ इंट्रोड्यूस हुआ है रैंडम इफेक्ट मॉडल में, वो रैंडम डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरसेप्ट फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। सो फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल और रैंडम इफेक्ट मॉडल में ये एक मेजर डिफरेंस है। दोनों के बीच में जब आप मॉडल देखेंगे तो वो दोनों, आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा कि जो फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल है वो भी इसी तरह रिप्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे जो बीटा 1 आई है वो कंसिडर टू बी रैंडम वेरिएबल एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज बीटा 1 आई प्लस बीटा 1 आई इक्वल टू बीटा 1 प्लस एप्सिलॉन आई। यहाँ पे जो रैंडम क्यों ये कंसीडर होता है, क्योंकि एप्सिलॉन आई एक रैंडम कंपोनेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया है। सो ये मेजर डिफरेंस है फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल एंड रैंडम इफेक्ट मॉडल में। थैंक यू।